महासमुंद जिले का एक गांव बेल्डही पठार जो काफी चर्चित भी था और बदनाम भी। हर घर में शराब बनाया जाता था कि पूरा गांव शराब की चपेट में आ गया था। यहाँ पानी का इस्तेमाल पीने के लिए नहीं होता था, सिर्फ शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होता था और उसी को पीकर जीते थे। महासमुंद जिले का एक गांव बेल्डही पठार जो काफी चर्चित भी था और बदनाम भी। बदनाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ आज से पहले तक हर घर में शराब बनाया जाता था। गांव के बच्चे, युवा, महिला, पुरुष सभी शराब के नशे में लिप्त थे। माहौल ऐसा बन गया था कि पूरा गांव शराब की चपेट में आ गया था। देर से ही सही, लेकिन गांव वालों को जब एहसास हुआ कि शराब सेहत के लिए खराब है तो गांव वाले एकजुट हो गए और भागवत गीता को छूकर कसम खाए कि अब ना गांव में शराब बनाएंगे, ना ही किसी को बेचने देंगे। ऐसी क्या वजह थी कि शराब बनाना शुरू किए थे और ऐसी क्या वजह हो गई कि अब इसे बंद कर दिए हैं? तमाम सवाल होंगे और इन सवालों का जवाब विस्तार न्यूज पर लेंगे। ग्रामीण है, उनसे एक एक कर बातचीत करेंगे। बेल्डही पठार गांव आपका बदनाम हुआ करता था, घर घर में शराब बिकता था। कितना परेशानी होती थी आप लोगों को? बहुत परेशानी होता था। बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, बस बच्चे को दारू बनवाते थे, वो पढ़ नहीं पाते। अभी तक हमारे गांव में शिक्षित नहीं है, कोई भी शिक्षित नहीं है। दारू की वजह से बहुत बदनाम हो गया है। कैसे मन में सवाल आया कि शराब को है गांव में बंद करना चाहिए, शराब मुक्त गांव बनना है? हम लोगों को देखे, दूसरे गांव को देखे तो वहाँ दारू नहीं बन रहा है, तो हमारे गांव में दारू बनते जा रहा है तो विधवा हो रहे हैं, बहुत जन विधवा हो गए। हमारे गांव को वो बेटी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ना सोचे सब चीज को और शराब को बंद करवाएं। आप युवा हैं, शराब जब बनता था तो पूरा गांव बदनाम था। जब आप कोई दूसरे गांव शहर जाते थे तो आपको भी लज्जत महसूस होती थी? मैं तो वैसे शहर में ही रहा हूँ, एक तरह से कह सकते हैं। मेरा स्कूलिंग दूसरे गांव में ही हुआ है, फिर नवोदय चला गया, तो एक तरह से देखा जाए तो मैं बाहर ही था। तो बाहर वालों से जैसे सुनता था कि हमारे गांव में शराब बन रहा है, तो मुझे थोड़ा-सा लज्जित महसूस होता था वहाँ रहने में। मैं कई बार आकर गाँव वालों को कहता भी था, अपने घर परिवार में भी बात करता था कि शराब को बंद किया जाना चाहिए करके। फिर जैसे-जैसे समय बीता, देखते गया कि दूसरे गाँव प्रोग्रेस कर रहा है और हमारा गाँव जस का तस पड़ा हुआ है। गाँव में बहुत सारा माहौल जो है खराब हो गया था, सभी घर में शराब बन रहा था और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों का जान चला गया। तो इसको देखते हुए गाँव वालों ने ये सही निर्णय लिया है। देर से ही सही, पर एक अच्छा निर्णय लिया गया है। इससे क्या हुआ, पहले बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, शराब बेचने जाते थे और जो माता-पिता हैं, वो भी इसका सपोर्ट किया करते थे। लेकिन जैसे देखा गया कि ये बहुत गलत हो रहा है, तो लोगों ने ये एक अच्छा डिसीज़न लिया है। अब शायद बच्चे शराब छोड़कर स्कूल जाएँ, पढ़ें और एक अच्छा भविष्य की तरफ आगे बढ़ें। कौन-कौन जो है शराब के नशे की चपेट में आते थे? आपके गांव में जब बनता था, कितनी परेशानी आप लोगों को जो है होती थी? परेशानी तो होती थी। जब शराब बनाते थे तो खुद सेवन करते थे, तो अब नहीं बनेगा तो सेवन नहीं कर पाएंगे। आप लोग कह रहे थे कि आपके गांव में जो है लोग शराब ही पीते थे, पानी नहीं पीते थे, शराब पीते थे। ये सत्य है, क्या है? सत्य है। कौन-कौन जो है इसकी चपेट में आते थे? बहुत लोग आते थे, जैसे नाम पकड़ना। बच्चे लोग, युवा लोग। हम बच्चे लोग, युवा लोग सभी पीते थे और कुछ काम भी नहीं करते थे, बस दारू ही बना रहे थे। तो कोई मना नहीं करता था कि शराब नहीं पीना है, शराब सेहत के लिए खराब है? जी, मना करते थे कोई कि मना नहीं? करते थे, लेकिन मानते नहीं, लेकिन मानते नहीं थे, सब पीते थे। सब पीते थे। देखिए, जब गांव में शराब बनता था तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया था और लोगों से भी बातचीत करेंगे। दादा, अब शराबबंदी तो हो गया है ना? जी सर। अब खुशी है मन में, क्योंकि आपकी भी बहुत दिन से मैं भगवान से तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और गांव के सब समाज के बुजुर्ग सियान के सबको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इसी गांव के मैं बहुत दिन के मैं अपने सियान सुजन के नाम से उन लोग जानते थे, मेरे गांव को बुजुर्ग सियान समझते थे। मैं बहुत मना करता था, लेकिन अब इनके दिल में, इनके समझ में जब आया ना, तो मेरा इतना खुशी हूँ, इतना खुशी हूँ उसके मैं अब कहा नहीं जा रहा है।
परेशानी भी क्या-क्या होती थी? क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से गाँव में रह रहे हैं। जब शराब बनता था, लोग पीते थे, इसकी चपेट में आते थे। क्या परेशानी होती थी गाँव वालों को? बेटी-बहनी लेन-देन, आने-जाने में, ना तो कोई देता था, ना कोई लेता था। उसके बाद कोई बाल-बच्चे पढ़ने जाते थे नहीं, उनके काम करने में या कोई खेत-खाद जाते थे नहीं, इसीलिए इसको सब परेशानी थी। अब शराब बंद हो गया है आपके गाँव में, अब खुशी है, अब सब हाँ, ठीक बहुत होगा। बहुत खुशी है आप भैया। बता रहे थे खेती-किसानी करने जाने में भी दिक्कत होता था, हाँ, पता नहीं कब कोई दूसर मऊहा शराब बना रहे हैं और निर्दोष व्यक्ति भी अंदर चला जाए, हाँ, ऐसा अंदर चला गए हैं, कितनों आदमी वैसे चला गए हैं। हम लोग खुद नहीं जा पाते थे, हमारा खेत थोड़ा अंदर पे है, अंदर पे सब दारू बना रहे हैं। इधर से जाओगे तो उसी हो तो जाना पड़ता है, तो उसमें कहाँ जा पाओगे? ढंग से हम लोग खेती नहीं कर पाते थे। अब शराबबंदी का तो ऐलान कर दिए हैं, शपथ ले लिए हैं। ऐसे हाँ। में अगर कोई शराब बनाता है, तो गाँव भर एक होकर कुछ कार्रवाई करेंगे, पुलिस को सूचना देंगे, प्रशासन को सूचना देंगे? बिल्कुल देंगे। गांव का कहीं एक आदमी बनाएगा तो पूरा गांव को पूरा प्रशासन को सूचना देंगे, उसको पूरा जब जेल होगा ना तो उसको कम से कम 10 साल का होगा, इसे बोलेंगे। तो देखिए लगभग 400 आबादी वाला बेल्डही पठार गांव जो है नशे की चपेट में आ गया था और देर से जब ग्रामीण लोगों ने अब शपथ ले लिया है कि गांव में नहीं शराब बनेगी, नहीं शराब बेचने देंगे, क्योंकि ज्यादातर युवा जो है नशे की चपेट में आ गए थे और लगभग 4 सालों में 25 से 30 युवा शराब पीकर ही खत्म हो गए थे। क्योंकि गांव में ही शराब बनता था तो लोग शराब को पानी की तरह पीते थे। लोग ग्रामीण जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पानी का इस्तेमाल पीने के लिए नहीं होता था, सिर्फ शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होता था और उसी को पीकर जीते थे। बहरहाल खुशी की बात यह है कि गांव भर जो है ये निर्णय ले लिया है कि अब गांव में शराब नहीं बनाना है, अब बच्चों का भविष्य संवारना है। क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, बहुत परेशानियां होती थी, यहाँ तक कि इस गांव से कोई रिश्ता भी नहीं जोड़ना चाहता था। तो ये खुशी इस बात की है कि पूरा गांव अब शराब मुक्ति की ओर आगे बढ़ गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ जशांक नायक, विस्तार न्यूज़, महासमुंद।